हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करें जिससे हम कि एक बैकएंड डेवलपर बन सके। तो फर्स्ट स्टेप ये है हमारा कि सबसे पहले आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है, जैसे तो गोलैंग हो सकता है, नोड.जेएस हो सकता है, टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एल्गोरिथम आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि वेब बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस कैसे काम करता है, जीआरपीसी क्या होता है, वेब सॉकेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद डेटाबेस, तो राइट डेटाबेस कौन सा चूज़ करना है, तो इसके लिए आपको बेस्ड ऑन क्या हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डेटाबेस चूज़ करते हैं। जैसे कि एसक्यूएल हो गया, नोएसक्यूएल हो गया, ये डेटाबेस के टाइप हैं और इसके हिसाब से आप कोई भी डेटाबेस चूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं कि कैसे हम लोग क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करें। इसके लिए आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम लोग क्वेरी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डीबी हैं, जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, मोंगो डीबी हो गया। तो टूल्स में हम लोग बेसिकली गिट यूज़ करते हैं, लिनक्स करते हैं, लिनक्स के कमांड्स जनरली यूज़ करते हैं। फिर डॉकर यूज़ करते हैं, कंपोज फाइल का यूज़ करते हैं, डॉकर कंपोज यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी टूल्स हैं जो हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यूज़फुल होता है। फिर उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। तो कोई भी एक बैकएंड सिस्टम बनता है उसके लिए फर्स्ट हम लोग को आर्किटेक्चर चूज़ करना होता है कि हम लोग कौन सा आर्किटेक्चर चूज़ करें कि जिससे डेवलपमेंट भी इजी हो और डिप्लॉयमेंट भी इजी हो। हेक्सागोनल आर्किटेक्चर हो गया। अगर हमें सिंपल बैकएंड सिस्टम बनाना है तो एमवीपी आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन हमारा एक वास्ट टाइप है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्केलेबिलिटी हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, रेट लिमिटर हो गया, सीडीएंस हो गया, कैसे चीज़ों को अप्लाई करें जिससे कि हमारा कम से कम एपीआईज़ का लेटेंसी हो। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें आप सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू जान सकते हो। तो अगर ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किया तो आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो।